के वो प्रभारी थे और जब उस प्रभारी में वो घूमे फिरे, सब कुछ हुआ, और जब बहन जी की वहाँ पे रैलियाँ हुई तो किसी भी मंच पे वो आकाश जी नहीं दिखाई दिए। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब हार का ठीकरा आकाश आनंद जी के ऊपर ना। इतना बड़ा दिमाग आपके बातों से लगाया गया है, मेरे हिसाब से बहन जी जो दिमाग लगा रही हैं, ये दिमाग बीएसपी के अच्छे रिजल्ट पर क्यों नहीं लगाएगा? आकाश आनंद की राजनीति को चमकाने के लिए, आकाश आनंद को आगे बढ़ाने के लिए जो प्लान आपने अभी मुझे बताया, ये प्लान हो सकता है, तो ये अच्छा रिजल्ट क्यों नहीं लगा? देखिए, आपका सवाल बहुत जायज, बहुत गहरा है। ये तो छोड़िए, बिलड़ का तो कोई भी बंदा पार्टी की बड़े पद तक पे नहीं रह सकता। ये खुद बहन जी ने कहा, जब मुझको बनाया था उपाध्यक्ष तो तब भी ये बात कही थी कि बिलड़ के व्यक्ति को, आनंद कुमार जी को आउट किया जाता, लोग फिर यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। ये पूरी बहुजन समाज पार्टी को एक तरीके से ये ट्रस्ट बना देंगे, ट्रस्ट बना देंगे। ये लोग 20-25 लोग होंगे जिसके आसपास पूरी पार्टी। बहन जी ने तो एक तरह से देखा जाए तो मैसेज भी दे दिया है कि भैया ये लोग अपना पैसा संभालेंगे और आप लोग अपना मिशन देखना। हम भी, मैं आकाश के पीछे खड़ा होने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आकाश के पास कुछ दिखाई तो दे, कुछ उसका विजन तो हो, उसका कुछ भी। क्या कर पाएंगे अब तक के? आप अपनी रिपोर्ट कार्ड तो दिखाइए समाज को। आपका रिपोर्ट कार्ड तो बिल्कुल जीरो आ रहा है। बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, हम लोग निकम्मे कहलाएंगे, हम लोग कपूत कहलाएंगे साहब कांसीराम जी के। तो उससे ईडी से बचना है, सीबीआई से बचना है, जिंदगी मौत से भी आपको वहां पे लड़ना पड़ेगा। मौत को भी आपको हथेली पे लेकर चलना। अलग हट के कमरे में बैठ के बात करो, वो कहेंगे देखो हमारी मजबूरी थी मीडिया के सामने बोलने की, लेकिन असलियत बात तो ये है कि तुम चाय पियो, और असलियत बात ये है कि भाई वो इस लायक नहीं। सभी को पता ही है, बहुजन समाज पार्टी के वर्तमान में उत्तराधिकारी आकाश आनंद जी बहन मायावती जी के आदेश अनुसार मना दिए गए हैं। साथ ही साथ मायावती ने ये आदेश दिया था 10 तारीख की ऑल इंडिया बैठक में। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह मौजूद हैं। लगातार 2022 में बसपा का विजय रथ लेकर, बसपा का झंडा लेकर गाँव-गाँव घूमे थे। लगातार उन्होंने शुरुआत की थी 14 अप्रैल से, और पूरा विधानसभा चुनाव में वो घूमे थे, बसपा को मजबूती करने का काम किया था। इसी पूरी प्रकरण पर विशेष चर्चा करने के लिए जयप्रकाश जी मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, सभी को जय भीम। सर, किस तरीके से मायावती जी ने जो फैसला लिया है, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, समाज में जो मेरे पास कॉल्स आ रही हैं जी, वो इस बात को बयां कर रही हैं कि बहन जी के सारे फैसले समाज को मान्य थे जी, लेकिन इस फैसले से लगभग 95% लोग नाखुश हैं। वो ये कहते हैं कि ये काम गलत कर दिया बहन जी ने। कुछ भी कर लेती, लेकिन इस काम से समाज सहमत नहीं है। और जो लोग सहमत हैं, जो लोग पोस्ट डाल रहे हैं, जो बधाई दे रहे हैं, वो लोग भी फिर मुझको कॉल करके ये बोल रहे हैं कि सर हमारी मजबूरी है, लेकिन जो है हम सहमत नहीं हैं। हमको पता है कि इतना बड़ा कारोबार इतनी जल्दी, इतनी कम उम्र का, अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल एज जो उनकी है आकाश जी की, वो 6 साल है, 5.5 साल है। जिस समय मुझको हटाया था तो उसी समय उनको राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बहन जी ने बनाया था। तो 6.5 साल की एक्सपीरियंस के बच्चे को इतना बड़ा कारोबार दे देना, फिर ये भी मान सकते हैं कि चलो भाई बहन जी का अभी उम्र है, बहन जी अभी चलेंगी तो बहन जी उसको सिखाती रहेंगी। तो जो बच्चा बार बार एग्ज़ाम दे करके फेल हो रहा हो तो उसको भी प्रिंसिपल बोल देता है कि भाई आपका नाम यहाँ स्कूल में अब नहीं लिखा जाएगा। उनके नेतृत्व में दिल्ली का चुनाव हुआ, उसको हम लोग डाउन गए। बात हारने की नहीं है, बात है डाउन जाने की। जो भी वो भी डाउन चला गया। और पंजाब में हम लोग वहाँ पर चुनाव लड़े, वो भी हम चुनाव हार गए। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में हम चुनाव लड़े, उन्हीं के नेतृत्व में, वो भी हम चुनाव हार गए। उन्हीं के रहते हुए हम 2022 का चुनाव लड़े। आप देख लीजिए, पहले हमारी 14, 15, 17 जो भी विधायक थे वो झटकट के 1 पे आ गया, और उधर जो है 22% वोट घट करके लगभग 12.5% के आसपास हो गई। तो जब जिसके नेतृत्व में बार बार चुनाव हारा जा रहा हो, तो उस व्यक्ति को इतनी बड़ी जिम्मेदारी या कारोबार सौंप देना, इस बात को लेकर के समाज कहीं ना कहीं नाखुश है। 90% लोगों के जो कॉल्स आपके पास आ रहे हैं, आप किस तरीके से, आपको क्यों लगता है उन्होंने ये क्यों नाखुश हैं, मतलब क्यों नाखुश हैं वो? देखिए, उनका ये कहना है कि
पहली बात तो ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जी। कि मुलायम सिंह जी ने बोल दिया कि मेरा सक्सेसर ये अखिलेश होंगे, कि अजीत सिंह चौधरी जी ने बोल दिया कि मेरे सक्सेसर जयंत चौधरी होंगे, या ऐसे कांग्रेस ने बोल दिया या किसी ने बोल दिया। ये पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, वो जो ऐसा बोलने से चल जाता है, राजनीति जिनका उद्देश्य होता है। ये एक मूवमेंट है, मूवमेंट के अंदर समाज तय करता है कि वारिस इस कारोबार को कौन देखेगा। यहाँ योग्यता को आप डिनाई नहीं कर सकते, योग्यता को आप कुछ दिन के लिए दबा सकते हैं, लेकिन योग्यता को आप डिनाई नहीं कर सकते। अगर योग्यता के आधार पर अगर योग्यता को डिनाई किया जाता तो इस मूवमेंट में फूट नहीं पड़ती, माफ़ कीजिएगा, इस मूवमेंट में गैप नहीं पड़ता। ये गैप ही इसलिए पड़ता है कि योग्य व्यक्ति की तलाश रहती है समाज को, और जब तक समाज को अपनी मनपसंद का योग्य व्यक्ति नहीं मिल जाता है तब तक समाज उसको अपनी जो स्वीकृति नहीं देता है। तो ऐसे आधार पर जो है उनके उसमें संभावनाएं ना के बराबर हैं जी, ना के बराबर हैं। अभी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ये तमाम राज्यों में चुनाव हुए। मध्य प्रदेश का वोट प्रतिशत साल लगभग 4% था, 2 पे आ गया, एक भी सीट नहीं रही। ऐसी राजस्थान में 1 पॉइंट कुछ रह गया। तो ये चुनाव भी वो हारे, जबकि पूरी जिम्मेदारी उनके हाथों में थी। और फिर भी 10 तारीख को जो बैठक हुई थी उसमें उत्तराधिकारी बनाया, जबकि वो कोऑर्डिनेटर का जो पद था उस पर कुछ विशेष चर्चा होनी। देखिए, बिल्कुल बात जायज़ है। मैं बच्चों की फेसबुक पे पोस्ट देख रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि अब तक ग्राफ गिरने के उत्तर देने के अधिकारी थे जी। कि ये अब तक ग्राफ क्यों गिर रहा है, इसका उत्तर देने का अधिकारी थे जी। उसके उत्तर तो दिया नहीं, उत्तराधिकारी दे दिया। तो ऐसी स्थिति में जो है, जो आपने पूछा है कि भाई ये जो दे दिए गए हैं, तो ऐसी स्थिति में समाज में देखो, हम तो ये भी कहते हैं कि अगर लगता है कि भाई अभी 2024 का चुनाव है, 27 का चुनाव है, आपको अगर लगता है कि भाई ये बच्चा अगर चल जाएगा तो उसको समाज अभी तय करेगा 24 के चुनाव के अंदर, कि समाज तय करेगा कि भाई उनके नेतृत्व में कितना वो वोट बढ़ा है। देखिए, एक चीज़ आप और समझिए कि बहन जी ने उनको आउट किया है, उत्तर प्रदेश से आउट किया है, उत्तराखंड से आउट किया है, और जिस राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के अंदर जहाँ 3 स्टेट के वो प्रभारी थे, और जब उस प्रभारी में वो घूमे फिरे, सब कुछ हुआ, और जब बहन जी की वहाँ पर रैलियाँ हुई तो किसी भी मंच पे वो आकाश जी नहीं दिखाई दिए। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब हार का ठीकरा आकाश आनंद जी के ऊपर ना फूटे, ये उन्होंने डिफेंस करने का प्रयास किया बहन जी ने। बहन जी तो बार-बार प्रयास कर रही हैं चल जाए। अब क्या है, अब उत्तर प्रदेश से और राजस्थान से उनको आउट किया है। भाई, अगर अब चुनाव लोकसभा का है, हमने उनको सक्सेसर घोषित किया है, तो अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है। अब मेन चुनाव जो है बीएसपी का उत्तर प्रदेश से बनता है, अच्छा उसका हिस्सा उत्तराखंड भी रहा है। तो जब आप उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से आप आउट कर देंगे, इसका मतलब ये है कि अगर आगे कोई हार होती है उससे उसको बचा लिया जाएगा, और 2-4 सीटें अगर जीत जाती हैं, अच्छा रिजल्ट आ जाता है 10-5 सीटों में, तो उसको जो ये घोषित कर दिया जाएगा कि भाई इसका प्रभाव रहा है। और अगर हार जाते हैं तो फिर ये कहेंगे कि ये तो यहाँ का प्रभारी था ही नहीं। इतना बड़ा दिमाग आपके बातों से लगाया गया है मेरे हिसाब से। बहन जी जो दिमाग लगा रही हैं, ये दिमाग बीएसपी के अच्छे रिजल्ट पर क्यों नहीं लगाया जाए? आकाश आनंद की राजनीति को चमकाने के लिए, आकाश आनंद को आगे बढ़ाने के लिए जो प्लान आपने भाई मुझे बताया, ये प्लान हो सकता है, तो ये अच्छा रिजल्ट क्यों नहीं लगा? देखिए, आपका सवाल बहुत जायज़, बहुत गहरा है जी। कि आपने हमारी बातों से और बहन जी के स्टाइल से आपने समझा कि भाई इतना दिमाग लगा रही हैं बहन जी उसको बचाने के लिए, उसको स्थापित करने के लिए, तो क्यों ना बहन जी इतना दिमाग उसको रियल में रिजल्ट लाने के लिए लगा पा रही हैं। देखिए, अगर आप देखें, अध्ययन करें, बहन जी ने अभी कुछ दिन पहले भी कहा था कि मैं अभी 20 साल और जीऊँगी। कोई ये सोच रहा हो कि भाई मेरा सक्सेसर बन जाएगा, या मैं इतनी जल्दी किसी को मैं सक्सेसर घोषित कर दूंगी, ये बात बहन जी ने अभी 1 साल पहले ही कही थी कि मैं 20 साल
और जीऊंगी। तो आखिर ऐसा कारण क्या हुआ कि जिन्होंने ये कहा हो कि मैं 20 साल और जीऊंगी, उनको 1 साल के बाद ही अपना उत्तराधिकारी घोषित करने की आवश्यकता क्यों? प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा, साथ ही साथ उसके एक विजुअल वीडियो वायरल हो रहा है 32 सेकंड का। उसमें बहन जी कह रही है काशीराम साहब से मैंने प्रेरणा ली और काशीराम जैसे परिवार भाई भतीजा से दूर रहे वैसे मैं रहूंगी और कभी अपने विलड को उत्तराधिकारी न बनाऊं। इस बयान से भी क्यों मुकरी माया? देखिए, बिलड से उत्तराधिकारी तो छोड़िए, बिलड का तो कोई भी बंदा पार्टी के बड़े पद तक पे नहीं रह सकता। ये खुद बहन जी ने कहा जब मुझको बनाया था उपाध्यक्ष, तो तब भी ये बात कही थी कि बिलड के व्यक्ति को आनंद कुमार जी को आउट किया जाता है। आपको नहीं लगता कि बिलड की रह गए? हाँ, अभी तो ये भी जानकारी मिल रही है कि कुछ और लोग, जैसे वो आनंद कुमार जी की आकाश आनंद जी की जो वाइफ हैं, अशोक सिद्धार्थ जी की बेटी प्रज्ञा जो है, डॉक्टर प्रज्ञा, उसको भी पॉलिटिक्स में लाया जा रहा है। 1-2 बच्चे और विदेश में पढ़ रहे हैं, उसको भी पॉलिटिक्स में लाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पूरी बीएसपी को ये 20-25 लोग जो हैं ये इसके मुख्य पदों पे ये हो जाएंगे। इससे होगा क्या? अब इससे जो ना ये चुनाव आयोग में जो उनका नाम पहुंचेगा या पहुंच गया होगा, हो सकता है कहीं, तो ये लोग फिर यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। ये पूरी बहुजन समाज पार्टी को एक तरीके से ये ट्रस्ट बना देंगे, ट्रस्ट बना देंगे। ये लोग 20-25 लोग होंगे जिसके आसपास पूरी पार्टी रहेगी। बाहर के किसी भी व्यक्ति को वो आपको समाज में तो दिखाई देंगे, लेकिन वोट देने का अधिकार उसके अंदर नहीं होगा। तो जिस समय अध्यक्ष चुना जाएगा या अध्यक्ष रिपीट किया जाएगा, तो ये आपस में ही वोट डाल देंगे। जो आपस में वोट डल जाएगी तो उनका व्यक्ति वहां बना रहेगा। जब वो बना रहेगा, वो भी आनंद आकाश जी के विश्वासी लोग होंगे, जिससे कि ऐसा जब हो जाने के बाद फिर जो है जितना भी उसमें पैसा है उसके अकाउंट के अंदर, वो सारा का सारा पैसा वो अपना आराम से धीरे धीरे अपने काम में लगाते रहें। और बहन जी ने तो एक तरह से देखा जाए तो मैसेज भी दे दिया है कि भैया ये लोग अपना पैसा संभालेंगे और आप लोग अपना मिशन देखना। मैंने जी मिशन कहाँ रहा है? वो जब मिशन की बात करने वाली पार्टी में ही घर परिवार हो गया, भाई भतीजावाद हो गया, तो आज बीएसपी को मिशन की पार्टी कहना कहाँ तक सही है? देखिए, मिशन तो है जी, और मिशन रहेगा, मिशन कभी खत्म नहीं हो सकता। हाँ, ये है कि इस समय संकट में है जी, इस समय परेशानियों में जूझ रहा है। और मेरा ऐसा मानना है जब कोई समस्या डेवलप होती है तो उसके अंदर अगर उसको हम छोड़ के चले जाते हैं तो वो समस्या और बढ़ जाती है। और अगर हम उसी के अंदर बने रहते हैं, देखो समाज क्या है, बहुत चिंतित है, परेशान है, दुखी है। उसका मतलब क्यों है? वो वहीं के वहीं परेशान है। तो इससे होगा ये कि उसी में से समस्या को जूझते जूझते उसी पे एनालिसिस करते करते यहीं से समाधान निकल के आएगा। इसीलिए समाज जो ना कहीं जाने की स्थिति में नहीं है। इस बात से तो सहमत है कि बहन जी का ये फैसला ठीक नहीं है, लेकिन कहीं जाने के लिए तैयार नहीं है, ये रुझान नहीं देगा, नहीं कहीं नहीं जाने देगा। ये समाज यहीं के यहीं कोई रास्ता निकालेगा। अच्छा, आप 24 भी दे रहे हो, 27 भी दे रहे हो, और यहाँ समाज के गरीब दलित शोषित वंचित पर एक दिन के लिए खाना खाने के लिए पैदा नहीं है, आप 5 साल उनको दे रहे हो। इतने 5 साल में तो समाज का बेड़ा गर्क हो जाएगा। देखिए, जब कोई चीज़ बड़ी चीज़ बन जाती है तो उसको गिरने में समय लगता है, नुकसान होने में समय लगता है। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि इस समय इतना प्रभाव है समाज के अंदर बहन जी का कि ये इतनी जल्दी से वो नहीं हो सकता। लेकिन जो आकाश के नेतृत्व में जो ये है, तो अभी तक बहन जी हैं, और जब तक बहन जी रहेंगी तब तक कोई दूसरा व्यक्ति नेतृत्व के रूप में निर्माण नहीं कर सकता। और जब ये हो जाएगा कि भाई हमने तो इतने चुनाव दे दिए, समाज के द्वारा ये मैसेज जाएगा, हमने 24 भी दे दिया, 27 भी दे दिया, अगर वहाँ वो रिजल्ट नहीं ला पाते हैं तो फिर समाज का मूड चेंज होगा। इसलिए हम समाज की स्टडी कर रहे हैं, मैं समाज की स्टडी कर रहा हूँ। आपने देखा होगा मैं बहन जी के पक्ष में हमेशा रहा, बिल्कुल, लेकिन जब से ये इनको उत्तराधिकारी बनाया गया मैंने कहा भाई तो गलत हो गया। क्यों ऐसा क्यों कर रहा हूँ? मैं पहले क्यों रहा बसपा के पक्ष में, अब मुझको क्यों लगता है कि ये गलत हो रहा है? क्योंकि जब मैंने अध्ययन किया तो बहन जी के पक्ष में 95% लोग थे जी, और बहन जी के विरोध में 5% लोग थे। तो हमने सोचा कि यार बात तो यहाँ स्थिति तो 95% लोग संख्या अच्छी है, तो हमने कहा कि भाई हम बहन जी के साथ हैं, ऐसा ही हम रहेंगे भी। और हमने बहन जी से वचन भी दिया था कि आखिरी सांस तक हम आपके साथ हैं। और जब ये जो 10 तारीख को जो ये निर्णय हुआ, उसमें देखा गया कि 95% लोग आकाश के खिलाफ हैं और 5% लोग समर्थन में, वो भी कुछ दिन के बाद हट जाएंगे, 24 के बाद राज्यसभा जो भी कुछ है। तो ऐसी स्थिति में कि हमने देखा जब समाज खिलाफ है तो
तो इसका मतलब यहाँ बात बननी मुश्किल है। अगर हम भी, मैं आकाश के पीछे खड़ा होने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आकाश के पास कुछ दिखाई तो दे, कुछ उसका विजन तो हो, उसका कुछ भी क्या कर पाएंगे। अब तक के आप अपनी रिपोर्ट कार्ड तो दिखाइए समाज को, आपका रिपोर्ट कार्ड तो बिल्कुल जीरो आ रहा है। तो अगर मैं भी आकाश के पीछे खड़ा हो जाऊंगा और आकाश भी खत्म हो जाए और जयप्रकाश भी खत्म हो जाए, फिर तो कोई अयोग्य व्यक्ति इसके अंदर प्रवेश करके समाज को बरगला देगा। तो हमने रात को तय करा, हमारी पूरी टीम ने, कि यार आकाश के पीछे खड़ा होना उचित नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने तय किया कि हो सकता है समाज में हम उसको गलत मान रहे हो कि वो कुछ नहीं कर पाएगा, हो सकता है आगे कुछ कर दे। तो हमने कहा कि अब इसको 24 भी देंगे उनको, हम 27 भी देंगे। अगर उसमें भी वो नहीं कर पाते हैं तो फिर हम इस बीच में समाज के बुद्धिजीवी, इंटेलेक्चुअल, मिशनरी साथियों से मिलते रहेंगे। हम ये कहेंगे कि अगर आकाश रिजल्ट नहीं दे पाता है तो आप बीएसपी को छोड़ करके समाजवादी पार्टी में मत जाना, कांग्रेस में मत जाना, बीजेपी में मत जाना, कहीं मत जाना। हम यहीं से इस स्ट्रक्चर को फिर से खड़ा करेंगे। स्ट्रक्चर खड़ा होगा, आपका नया प्लान बनेगा। फिलहाल आकाश आनंद इस समय चर्चा में। उत्तराधिकारी बनने के बाद उन्होंने 5-6 दिन बाद ट्वीट किया कि मेरे से जुड़िए, मेरे साथ चलिए, मैं मिशन को बचाऊंगा। अगर बीएसपी से हटके लोग बीएसपी की ग्राफ को गिरते देखते हुए सपा भाजपा चले गए, तो माननीय साहब काशीराम ने जो सोना बनाया था, पौधा लगाया था, वो कहीं दिखने नहीं देगा तो कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए तो हमने कहा कि कहीं ये साहब काशीराम की धरोहर खत्म ना हो जाए, बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। हम लोग निकम्मे कहलाएंगे, हम लोग कपूत कहलाएंगे साहब कांसीराम जी के। इसलिए हमने ये तय किया कि यार अब ज़्यादा पीछे पड़ना इनके ठीक नहीं है। अगर ये सही रिजल्ट देते हैं तो ठीक है, वरना हम समाज के बीच में देखो मेरे पास कॉल क्यों आ रही हैं, मेरे पास कॉल पार्टी के बड़े बड़े पदाधिकारी क्यों कॉल कर रहे हैं। जिन लोगों ने पोस्ट डाली है कि आकाश जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, वे लोग पोस्ट डालने के बाद मेरे पास कॉल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि साहब कांसीराम जी का जो सांचा है, योग्यता के आधार पर इस मूवमेंट के लिए जो सबसे उपयुक्त व्यक्ति है, अब तक हम कंप्लीट तो कोई नहीं है इस दुनिया के अंदर, लेकिन जो सूटेबिलिटी जो है वो जयप्रकाश के अंदर है। इसने शादी नहीं करी, इसने अपना घर छोड़ दिया, ये फकीर आदमी है, पक्कड़ आदमी है। क्योंकि बीजेपी से आपको लड़ना है आगे चल के, बीजेपी से वो लड़ सकता है जिसके पास पैसे का चक्कर ना हो। अगर किसी आदमी के पास में पैसा है अनाप शनाप, चाहे कहीं से भी कमाया हो, उसको बीजेपी दबाव चलेगी। तो उससे ईडी से बचना है, सीबीआई से बचना है, जिंदगी मौत से भी आपको वहां पे लड़ना पड़ेगा, मौत को भी आपको हथेली पे लेकर चलना पड़ेगा। अब आपके बच्चा को डर रहेगा, मेरे पीछे मेरी घरवाली है, मेरे पीछे मेरे बच्चे हैं, मेरे माँ बाप हैं, मेरे भाई बहन हैं, उनका क्या होगा। ऐसा होगा तो आप बीजेपी से लड़ नहीं पाएंगे। बीजेपी से लड़ वही सकता है जो साहब कांसीराम की तरफ फक्कड़ होगा, क्योंकि मनुवाद को इस समय कांग्रेस लीड नहीं कर रही है, अब इसको बीजेपी लीड कर रही है। सर मैं ट्वीट देखा, अभी आपने बोला कि मैं 10 तारीख के बाद बीएसपी के जो कड़वी थोड़ी जो खरी बातें हैं जो होनी चाहिए एक्चुअली, वो आप बोलने लगे। तो ट्विटर पे देख रहा हूँ कि जयप्रकाश खुद को अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष समझ रहे थे, वो चाह रहे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं बन जाऊंगा, वो नहीं बने, इसलिए बीएसपी का विरोध कर रहे हैं। ये कहाँ तक आकलन जो आरोप है सही है? देखिए, मैं आज भी बीएसपी के विरोध में नहीं हूँ। मैं कुछ दिन के बाद फिर अपनी गाड़ी लेकर के नुक्कड़ सभा करने जा रहा हूँ। मैं बीएसपी के विरोध में नहीं हूँ। हमारा ये कहना है कि हम बहन जी के संघर्ष के आधार पर बहन जी के साथ हैं। जिसने भी संघर्ष किया, बहन जी की रिपोर्ट कार्ड है ना, व्यक्ति के साथ हैं। नहीं, जिसके रिपोर्ट कार्ड अच्छा है, संघर्ष भी किया, रिपोर्ट कार्ड भी है बहन जी का। लेकिन जिससे हमें ये उम्मीद है कि ये व्यक्ति 5-6 चुनाव लड़ाने के बाद उसकी रिपोर्ट 0- में जा रही है, तो उसके साथ भी हम खड़े हो जाएं तो फिर हमसे बड़ा बेवकूफ़ कौन है। और अगर इस बीच में कोई ये देखिए एलिगेशन किसी पे, जैसे अभी वहाँ से वो मार दिया गया, क्या बोलते हैं वो गोगागड़ी, वो गोगामेड़ी मार दिया वहाँ पर राजस्थान में। अब उसकी हैसियत के हिसाब से क्या माना जा रहा है? क्या कोई गली के आदमी ने मार दिया ये कोई कह सकता है क्या? लॉरेंस बिश्नोई ने मारा, जो सबसे बड़ा गैंगस्टर मामला उसका। तो जिस व्यक्ति की जो हैसियत होती है उसके हिसाब से उसको वहाँ कहा जाता है। मेरे लिए लोग क्यों कह रहे हैं कि ये बन रहा है? क्योंकि वो कुछ लोग ये भी मान रहे हैं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि ये अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष या उत्तराधिकारी मानने लगा है, उनको लगता है कि ये इस लायक है, जब मान रहे हैं, तब भी तो बोल रहे हैं। विरोध भी तो उसी का। साहब कांसीराम कहते थे जिसकी पोजीशन होती है उसकी अपोजिशन भी होती है।
तो वो मानते हैं कि कहीं ऐसा तो ना हो कि जयप्रकाश के पास में ये मूवमेंट के लोग चले जाएं, क्योंकि जयप्रकाश के बराबर धैर्य किसी में नहीं है। जी बिल्कुल, आप में तो इतना धैर्य, आप लगातार चलते रहे। मैंने एक बार मैं जा रहा था, आप खुद ही ड्राइव कर रहे हैं। मैं किसी का वो नहीं करता हूँ। अगर मुझे लगता है ड्राइवर ने ये कह दिया मेरी तबीयत खराब है या वैसी है, तो ना मैं गनर का वेट करता हूँ ना मैं ड्राइवर का वेट करता हूँ, मैं खुद चल देता हूँ। आप एक उम्मीद पर लगे रहे थे कि बीएसपी कभी ना कभी तो अपनी सदस्यता में मुझे शामिल करेगी। सदस्यता में तो छोड़िए, आपको कहीं देखिए, ये तो मुझको आभास था कि बहन जी शायद हमको पार्टी में नहीं लेंगे, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी बहन जी से कि बहन जी आकाश को घोषित कर देंगे। मेरे को ये उम्मीद थी कि हमारे खिलाफ, अगर हम भी बहन जी को पसंद नहीं आते हैं, तो समाज के किसी योग्य व्यक्ति को बहन जी अपना उत्तराधिकारी बनाएंगी, क्योंकि बहन जी ने खुद अपनी कलम से भी लिखा है कि परिवार में नहीं होगा, और अपनी जुबान से भी बोला है, पूरा देश जानता है। इसी उम्मीद के साथ साहब कांशीराम जी ने इनसे उम्मीद की थी कि आप जो है इस जो मेरे जो प्रिंसिपल्स हैं, मेरे जो सिद्धांत हैं, उनके आधार पर आप चल करके जो है इस कारोबार को आगे बढ़ाना। तो हमको उम्मीद थी कि शायद कोई अच्छा डिसीजन लेंगी। मैं अभी भी बीएसपी के साथ हूँ। मैं अभी भी कुछ दिन के बाद आपको देखना, मैं आपको सोशल मीडिया पर नुक्कड़ सभा करता हुआ मिलूंगा। मिशन 2024 बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद में मिलूंगा। किसको बनाएंगे बहन जी को आकाश? मैं बीएसपी के लिए काम करूंगा। जब तक बीएसपी में सांस है, मतलब बहन जी में सांस है। मैंने कहा कि बहन जी मैं आखिरी सांस तक आपके साथ हूँ। जब मुझे बहन जी ने पार्टी से बाहर निकाला था, जिस दिन मतलब पद से हटाया था, मुझे कोठी में बुलाया था, मैंने तब भी कहा था बीर सिंह एडवोकेट जी के सामने कि बहन जी मैं आखिरी सांस तक आपके साथ हूँ। 15 दिन आजमा लेना, 15 महीने आजमा लेना, 15 साल आजमा लेना, जब तक बहन जी हैं हम बहन जी के साथ हैं। हम भी साथ हैं, आप भी साथ हो, समाज भी साथ है। लेकिन अगर लगता है कि भाई ये लड़का अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा आकाश, तो फिर समाज फिर क्या करेगा? मजबूरी बन जाएगी विकल्प देना। इसलिए हम लोग 20 मिनट का हुआ। 19 मिनट में आपने जो बहन जी पर ये कहा कि बहन जी ने गलत फैसला लिया, समाज ने कहा गलत फैसला लिया, बहन जी ने इन सभी गलत फैसलों का जवाब एक तर्क में दिया कि मेरे लिए कोई ऐसा नेता नहीं है मेरे पास जिसमें मैं विश्वास कर सकूं। आपको नहीं लगता कि बहन जी ने इतनी बड़ी राजनीति की और उन्होंने एक विश्वास पात्र अन्य बिलड़ का, मतलब अपने बिलड़ से अलग कोई विश्वास पात्र व्यक्ति नहीं खड़ा कर पाया? बात बिल्कुल जायज़ है। और दूसरी बात, मैंने अखबार में पढ़ा, जिन लोगों के नाम उसमें बयां किए गए हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य, लालजी वर्मा, रामाचल राजभर, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, इनके बारे में कहा कि इनको हमने आगे बढ़ाया, इनको हमने बड़ी जिम्मेदारी दी और ये अपने आप को उत्तराधिकारी मान बैठे। इन्होंने बेचारे कभी माना ही नहीं, क्योंकि उत्तराधिकारी होने के लिए चमार होना जरूरी है। इनमें से एक भी चमार नहीं था। तो आप कैसे कह सकते हैं? आपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया राजा राम जी को, राज्यसभा में आपने उन्हें भेजा, पूरा सिस्टम उनको आपने दिया। उनको समाज मानता था कि शायद उत्तराधिकारी ये हो सकते हैं, तो उन्होंने आपको क्या धोखा दिया? उन्होंने कहाँ धोखा दे दिया आपने? अगर वो तो बेचारे आज भी हमारी पार्टी में वो काम कर रहे हैं। दूसरा मैसेज जो गया था वो मेरे प्रति गया था कि जयप्रकाश के साथ हो सकता है, क्योंकि बहन जी ने पेश ही ऐसा किया था। तो मैंने आपको कहाँ धोखा दिया? चमार ने आपको कहाँ धोखा दिया जिसको आप उत्तराधिकारी मानते थे? उत्तराधिकारी मानने वाले जो भी व्यक्ति थे या जिनको समाज महसूस करता था, उस चमार ने आपको कब धोखा दे दिया? धोखा नहीं दिया। यहाँ चमार की बात आ गई, बहन जी भी चमार हैं, हाँ। आप भी चमार हो, हम जो समाज मीडिया वाले चमार हैं। जब बीएसपी खत्म होगी तो सबसे ज़्यादा जो दर्द होगा वो चमार को होगा कि अलग होगा? देखिए, चमार को दर्द होगा, लेकिन समाज के और जो वर्ग हैं उनको भी दर्द होगा। क्यों? जब घर के अंदर ही फूट पड़ जाएगी तो ओबीसी क्या सोचेगा कि यार हम तो इन ब्राह्मणवादी व्यवस्था से निकल के इनके खिलाफ खड़े होकर के हम तो इनकी तरफ कुछ देख रहे थे कि साहब कांशीराम चमार थे, उन्होंने मूवमेंट चलाया, तो उन्होंने ललित सिंह यादव का, ओबीसी समाज के लोगों का मूवमेंट साथ में लिया, इनका फूले साहब का लिया, साहू जी महाराज का लिया। तो हमने सोचा कि अब SC ST, क्योंकि प्रॉब्लम क्या थी इस मूवमेंट की? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही है कि जब इस मूवमेंट को ओबीसी ने लीड किया, फूले जैसे लोगों ने, तो SC ने साथ नहीं दिया। जब SC में बाबा साहब ने लीड किया तो ओबीसी ने साथ नहीं दिया। तो इसमें डिफरेंस बना रहा। लेकिन साहब कांशीराम इतने योग्य ऐसे व्यक्ति रहे जिसने SC और ओबीसी को एक साथ लिया। तो ओबीसी को भी दर्द होगा, मुस्लिम को भी दर्द होगा कि यार यहाँ मिल करके हम बीजेपी को हरा सकते थे, इनमें ही आपस में फूट पड़ गई है। तो दर्द तो सबको ही होगा इसके अंदर।
बीएसपी की मीटिंग से बाहर आए वरिष्ठ नेता, लगभग 60-65 के व्यक्ति भी थे उसमें, 40 साल के थे। वो कह रहे हैं कि बहन जी पे काश ऐसा कोई भरोसे लायक नेता नहीं है जिस पे वो भरोसा कर सके। पर बात यहाँ पे जो कह रहे हैं, क्या वो भी भरोसे लायक नहीं थे? कौन जो कह रहे थे? हाँ, ये बात जायज़ है, लेकिन देखिए उनकी उम्र दराज लोग हैं, वो उनका इस लिस्ट में उनका नाम नहीं आ सकता। वो तो बहन जी के साथ के लोग हैं, कुछ लोग साहब कांसीराम के भी साथ के लोग हैं, वहाँ तो बात बनती नहीं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि वो अपनी नेता को डिफेंस कर रहे हैं, वो ड्यूटी बनती है, हालांकि उनकी बात गलत नहीं है। नेता के प्रति ऐसा विश्वास बनाना उनकी ड्यूटी बनती है। आप देखना बीएसपी से हटाने के बाद देखना वो फिर क्या बोलेंगे बहन जी के बारे में। वो खुद बोल देंगे कि भाई ये ठीक नहीं है, और उनसे आप इससे आप अलग हट के कमरे में बैठ के बात करो, वो कहेंगे देखो हमारी मजबूरी थी मीडिया के सामने बोलने की, लेकिन असलियत बात तो ये है कि तुम चाय पियो, और असलियत बात ये है कि भाई वो आकाशानंद उत्तराधिकारी हुए, आप खरी थोड़ी बात करने लग गए, सच्ची बात करने लग गए, जो समाज की बात है वो करने लग गए। अक्सर बीएसपी में क्या है, जो हो रहा है वो हो दे तो ठीक है। अभी आप बोल रहे हैं, अभी एक आरोप लगा रहा है कि जयप्रकाश सिंह अब नई पार्टी बनाएंगे। नई पार्टी कब पार्टी बना? देखिए ये लोग जो बोल रहे हैं कि जैसा आपने कहा कि कुछ लोग, अधिकांश लोग ऐसे हैं कि जो हो रहा है होने दे, वो उनकी आप देखें तो वो अधिकांश वो लोग हैं जिनकी उम्र 60 से ऊपर है, क्योंकि उनको पता है कि अब हम कुछ कर नहीं सकते, उनके बुढ़ापे तक उनका काम हो चुका है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनको तो वहाँ खड़े रहने में फ़ायदा है। लेकिन हमारी वो भी नई उम्र है, हमको अगली पीढ़ी को हम क्या दे पाएंगे? ये तो अपनी पीढ़ी से कह गए कि भाई हम, हमारी पीढ़ी से कि हमने आपको ये दिया, लेकिन हम अगली पीढ़ी को क्या देंगे मूवमेंट के रूप में? इसलिए चिंता का विषय हमारे लिए है, बुजुर्गों के लिए तो नहीं है इतना। हालांकि हम उनका सम्मान करते हैं, उन्होंने मूवमेंट को यहाँ तक लेकर के आए, तो वो जो सोच रहे हैं वो अपने हिसाब से सोच रहे हैं, लेकिन हम जो सोच रहे हैं वो इस बात से सोच रहे हैं कि हम अगली पीढ़ी को क्या दे पाएंगे, इसके लिए हमको चिंता है। और जहाँ तक आपने बात करी कि नई पार्टी का मामला जो आपने बोला, देखिए हमने ये कहा है, पहले से भी कह रहे हैं, जब तक बीएसपी में सांस है, जब तक बीएसपी से आस है, हम तब तक कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि मैं पहले भी कहता रहा, जो बीएसपी को तोड़ने का काम करेगा वो हर एक व्यक्ति खत्म हो जाएगा। जिसका नाम बीएसपी के तोड़ने वालों में दर्ज हो जाएगा वो कभी भी व्यक्ति स्थापित नहीं हो पाएगा। हम बीएसपी को बचाने वालों में से हैं हम लोग, तो इसलिए हम जब तक बीएसपी है, और देखिए मैंने 2022 के चुनाव के बाद कहा था कि ये सब गलत हो रहा है, अभी से नहीं बोल रहा हूँ मैं, चुनाव के बाद मैंने ये बात कही कि गलत हो रहा है। उसके बावजूद भी मैंने ये कहा कि अगर आकाश बचा पाते हैं तो हम उनका साथ देंगे। हमने ये बात कहने के अगले दिन ही अपनी गाड़ी उठा करके हम बीएसपी का प्रचार करने के लिए चले गए थे। हम इस वेट में नहीं बैठे कि बसपा खत्म होगी तो तब हम लोग कुछ करेंगे। हम तो बसपा को बचाने के लिए पहले काम कर रहे हैं, हम खत्म करने के लिए काम नहीं कर रहे। हमारी सोच जो है, हमारी इंटेंशन जो है वो बचाने की है, वो खत्म करने की नहीं है। इसीलिए हमने आज भी कहा कि अगर आकाश, हम फिर आकाश को हम मजबूत करने के लिए काम करेंगे, लेकिन अगर आकाश मजबूत नहीं होते हैं और ये बीएसपी पूरी तरह खत्म हो जाती है तो हम अगर हम विकल्प नहीं देंगे तो फिर कौन देगा? तो इसलिए हमने ये तय किया कि पहली बात तो बसपा को बचाने के लिए काम करेंगे। बसपा में जब तक सांस है, जब तक आस है, तब तक काम करेंगे। और अगर ये मूवमेंट कमज़ोर हो जाता है, बसपा बिल्कुल ज़मीन में चली जाती है, तो फिर इस मूवमेंट को बचाने के लिए हम पॉलिटिकल विकल्प देंगे। ये हमने कहा पहले भी, राजवी। एक सवाल मेरा रहेगा आपसे, पार्टी नहीं बनाओगे, बनाएंगे या नहीं? अगर बसपा हमको नहीं मिलती है तो और बसपा जमीन में चली जाती है तो हम पार्टी बनाएंगे। जमीन में चली जाए तब? अगर बसपा जमीन में चली जाती है, हमारे बचाने के बावजूद भी, वो तो प्रयास कर ही रहे हैं, हम भी प्रयास कर रहे हैं। अगर बसपा जमीन में चली जाती है और बसपा हमको नहीं मिलती है, अगर बसपा जमीन में चली जाती है तो हम पार्टी बनाएंगे। जी। अभी मेरा उत्तराधिकारी पर एक लास्ट सवाल है आपसे, जो इस समाज का व्यक्ति ये कह रहे हैं आकाश आनंद उत्तराधिकारी बन सकता है, जो कि मिशन मूवमेंट है, पार्टी नहीं, वो मिशन मूवमेंट है। उस मिशन मूवमेंट का आकाश आनंद उत्तराधिकारी बन सकता है तो जयप्रकाश नहीं बन सकता, चंद्रशेखर आजाद क्यों नहीं बन सकता? और राहुल नागपाल, सुजीत सम्राट, ये जो सोशल एक्टिविस्ट है, युवा समझदार, वो क्यों नहीं बन सकते? देखिए मैंने पहले भी कहा कि चंद्रशेखर भाई का जो नाम है वो बसपा को ख़त्म करने वाले लोगों की सूची में दर्ज हो चुका है। आपका नाम?
मेरा नाम बसपा को बचाने वाले लोगों की सूची में दर्ज है। आपको क्यों नहीं बनाया? मैं बता तो रहा हूँ ना, इसीलिए कि उनका नाम जो है विरोधी में सूची में दर्ज है, मेरा नाम बचाने वाले में। जैसे आप समझिए, आप बात यहाँ बसपा का उत्तराधिकारी की नहीं है जी। बात यहाँ मूवमेंट के उत्तराधिकारी की है। बसपा का उत्तराधिकारी तो आकाश आनंद बन चुके हैं। अब यहाँ लड़ाई बसपा के उत्तराधिकारी की नहीं है, समाज के अंदर जो रोष है वो इस मूवमेंट के उत्तराधिकारी की प्रॉब्लम है। इसको हम समझते हैं साहब कांशीराम से। साहब कांशीराम जब आरपीआई में काम किया करते थे तो वो आरपीआई में जब देखा कि ये मूवमेंट को नहीं चला पाएंगे, ये कांग्रेस के सामने घुटने टेक गए, तो साहब कांशीराम जी ने काम किया फील्ड में, लेकिन आरपीआई का विरोध नहीं किया था। आरपीआई को बचाने के लिए साहब कांशीराम काम करते रहे। जो लोग आरपीआई को ख़त्म करने के लिए काम करते रहे वो सारे नेता ख़त्म हो गए, और साहब कांशीराम आरपीआई को बचाने के लिए काम करते रहे तो साहब कांशीराम स्थापित हो गए। तो जो इस बसपा को, इस मूवमेंट को बचाने के लिए काम करेगा वो व्यक्ति ही इस देश में सफल हो पाएगा, इस मूवमेंट में सफल हो पाएगा। और जो व्यक्ति मूवमेंट में फूट डालने का काम करेगा उसको समाज कभी अपनी स्वीकृति नहीं देगा। आपने देखा होगा लोग ये तो कह रहे हैं कि बहन जी का ये फैसला गलत है आनंद के बारे में, लेकिन चंद्रशेखर की तरफ जाने को समाज तैयार नहीं है, क्योंकि उसने अपने दरवाजे पहले ही बंद कर दिए, ये महसूस करा करके कि मैं बसपा को ख़त्म करने वाला हूं और मैं इस मूवमेंट में फूट डालने वाला हूं। कभी किसी से मिलते हैं, कभी किसी से मिलते हैं, तो ना तो उसमें उनमें मैच्योरिटी दिखाई दी, ना योग्यता दिखाई दी। ऊपर से वो घटना से निकले हुए व्यक्ति हैं। घटना का व्यक्ति कभी ऊंचाई नहीं छू सकता। संघर्ष का व्यक्ति जिसने बेस को तैयार किया हो अपने को, वो ऊंचाई छू सकता है। तो इसलिए वहाँ की उनकी तो सूटेबिलिटी बनती ही नहीं है जी। इस सभी घटनाक्रम पर हमने बात की, तमाम बातें हुई हमारे यहाँ और आपके बीच में। आपने इतना कीमती समय दिया, और लास्ट अपील आपकी क्या रहेगी? मैं सभी से लोगों से अपील करूँगा कि पहली बात तो आप लोग भी, हम लोग भी बसपा को बचाने के लिए काम करें, क्योंकि इतना बड़ा महल मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप जो है सहमत नहीं हैं बहन जी के फैसले से, कोई बात नहीं, उसके बावजूद भी ये प्रयास करें कि चलो साहब कांशीराम के खातिर, बहन जी की खातिर, या बाबा साहब के खातिर, फूले साहू के खातिर, किसी के भी खातिर आप वोट को डलवाएं 24 के चुनाव में। ये मैसेज दें कि भाई अभी भी हमारी पार्टी है, आप परेशान ना हो, क्योंकि 22% से घट करके एकदम 12% पे आ जाना ये बहुत दिक्कत थी। अगर हम लोगों ने निराशा ही समाज के अंदर बनाए रखी तो कहीं ऐसा ना हो कि ये 12% से घट करके 5-7% पे आ जाए। तो मैं समाज से अपील करता हूँ कि बसपा को बचाने के लिए काम करें। 24 में उनको साथ दें, 27 में साथ दें। अगर आपको लगता है कि भाई वो लड़का चल निकलेगा तो आप उसका पूरी ज़िंदगी उनका साथ दें। और अगर नहीं बन पाती है बात तो एक बार आप लोग सोच विचार करें। मैं पूरे देश के लोगों से इस बात को घूमूंगा, सबके बीच में पार्टी का प्रचार भी करूंगा, लोगों के बीच में भी घूमूंगा कि उनके क्या क्या उनकी थॉट्स आ रहे हैं, क्या क्या उनके आगे के फ्यूचर की प्लानिंग है। तो उसके आधार पर हम पहले बसपा को बचाने के लिए काम करें। मैं नौजवान साथियों से भी निवेदन करता हूँ, अगर नहीं बच पाती है किसी वजह से सारे प्रयास के बाद, तो फिर हम जो है समाज के बीच में बात रखेंगे। तो जयप्रकाश जी मेरे साथ मौजूद से बहन जी के काफ़ी ज़्यादा करीबी रहे हैं और पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। कई बहनपूर्ण बिंदुओं पर बात हुई जो कि काफ़ी ज़्यादा होना जरूरी था। लास्ट अपील भी इन्होंने अपील की। सबसे बड़ी अपील इनकी ये रही कि बसपा को बचाने का काम करेंगे, फिर समाज से बात करेंगे अगर कुछ स्थिति ना बन पाती। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब।